धम्मतिथयवेजिनि अर्हन्ते हितैस्तं चौवीसं पितेवलिं कुसभमजियं च वन्दे स्तम्भौमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिञ्च पुष्पदन्तं सीयरसिच्चंसवासुपूज्यं च विमलमणन्तं चरिणं धम्मं तन्तिं च वन्दामि कुन्थुं वरं च मल्लिं वन्दे मुनिं सुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि वित्तनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं महेदभिधुआ विहूय रयमना महीनजरमरणा चौवीसं पिजिनवरा तिथयरामि पश्यन्तु कित्तियवन्त्यमये जयेन्दोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहिवै मुत्तमं बिन्दु चन्दे सुनिर्मलयरा आयिच्ये सुवयं सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज से हम लोगस्य ध्यान का प्रारंभ कर रहे हैं। लोगस्य ध्यान में भी विशेष एक ध्यान 3.5 आवर्तन। तो आज हम वो ध्यान कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल ध्यान भी करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सी चर्चा करते हुए हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज हम लोग लोगस्य का ध्यान शुरू कर रहे हैं। ये श्रृंखला बहुत सुंदर चल रही है। 21 दिन ये सब कर रहे हैं। हम 21 दिन क्यों कर रहे हैं? सबसे प्रश्न वो है कि हम 21 दिन क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है, आप समझ लो कि हमारी जो चेतना है वो परम चेतना से हमें जोड़ना है। ये दोनों एक करना है, उसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं। ये मस्तिष्क है, इसमें 10 भाग होते हैं, 10 भाग। इसमें तो एक भाग जो है ना, ये चेतन मन है हमारा। एक भाग है वो हमारा चेतन मन है, ये दाहिनी ओर है और ये काम करता है, ये तर्क का काम करता है। और बाकी 9 भाग है ना, वो जो 9 भाग है ना, वो अवचेतन माइंड बोलते हैं, अवचेतन मन है। तो जो कुछ होता है ये प्रथम मन में होता है, यानी चेतन मन में होता है। और ये चेतन मन में जब सधन हो जाएगा, मतलब बार 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 रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ से रिजर्व होने के बाद
घन बैठने के बाद फिर वो अंदर जाता है, यानी अवचेतन मन में जाता है। और जब अवचेतन मन में जाएगा तभी वो काम करेगा। चेतन मन में होता है तब तक काम उतना नहीं होता जितना अवचेतन मन में जाने के बाद काम होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, रोज रोज रटन, केवल यहाँ नहीं, आपको घर में समय मिले तब उसको बार बार आप रटन करते जाइए, बार बार आप ध्यान करके यही यही बोलते जाइए। तो इस तरह बोलेंगे आप, तो आज 3.5 मात्रा का आवर्तन कर रहे हैं हम, 3.5 मात्रा। अब 3.5 मात्रा में क्या होता है ये जानने से पहले हम आज एक काम करेंगे। कहते हैं कि जब ये शुरू करते हैं ना, तो हमें एक प्रभु के चरणों में आज्ञा भी लेनी पड़ती है कि हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ, तेरे दर्शन करने आ रहा हूँ। अभी हम 3.5 मात्रा की यात्रा करते करते प्रभु तक पहुंचने वाले हैं। तो प्रभु तक पहुंचना है तो प्रभु की आज्ञा भी तो लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं वो प्रार्थना, तो चलिए सीधे बैठे, केवल ध्यान से इसको सुनना है आपको। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ प्रभु के चरणों में आज्ञा मांगने के लिए हम कहते हैं, निसिहियाय अनुजानः मे मी उग्गहम, निसिहि ओह कायम काये संपासम, खमणी जो भे किलामु। हे प्रभु, आपके सानिध्य में आने की हमें आज्ञा प्रज्ञान करे। आपके अवग्रह मंडल में जो अपने अज्ञा चक्र में होता है वो, ये आने की आपकी काया और मेरी काया को स्पर्श करना है। ये खिला मना और शातना हो तो हमें क्षमा भी कर देना। तो ये उसका अर्थ है। निसिहि मतलब हे प्रभु आपके सानिध्य में, अनुजाह मतलब आज्ञा प्रज्ञान करे, मी ओहकम मतलब आपके अवग्रह मंडल में मैं आना चाहता हूँ, वो मेरे आज्ञा चक्र से आ रहा हूँ। निसिहि आने के लिए, ओह कायम मतलब आपकी काया, काये संपासम मतलब मेरी काया का स्पर्श होगा, खमणी जो भे किलामो आपकी, किलामणा अशातना हो तो मुझे क्षमा करना। इस प्रकार हमने भगवान की आज्ञा ली है। और अब हमें क्या करना है, 3.5 मात्रा का वो आवर्तन करना है। ये 3.5 मात्रा का आवर्तन क्या है तो आपको बताती हूँ। आपको सामने दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है आपको, कि 7 तीर्थंकरों के नाम है। 7 तीर्थंकरों के नाम, जैसे ही 7 तीर्थंकर हो जाएंगे एक शब्द आएगा जिणम, जिणम शब्द आएगा। देखिए 7 तीर्थंकरों के नाम दिए हैं, 7वां है सुपासम। और जैसे ही पीछे से फिर हमें हमें 7 चक्रों पे जाना है, नीचे से शुरू कर दिया, हम अज्ञा ज्ञान चक्र पे आए और फिर ज्ञान चक्र से नीचे पीछे से मूलाधार चक्र तक वापस जाना है और वापस 7 तीर्थंकरों के नाम लेने हैं। फिर वापस वहां से जिणम करके नीचे जाना है और फिर 7 तीर्थंकरों के नाम लेना है। ये हुए 21 तीर्थंकर। अब 3 तीर्थंकर बाकी रहे, उसको आधा सप्तक बोलते हैं। और ये आधा सप्तक में केवल 3 में हम रिट्ठनेमी पासम वर्धमानम 3 के नाम लेंगे, वो नाभि पे एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये हमारा स्पेक्ट्रम हमको चालू करना है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। जिनम शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 चक्रों के बाद जिनम शब्द निकलता है। तो आपको सिंपल में ही इतना ही मैं बताना चाहूंगी, ज्यादा मैं अंदर जाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वैसे तो इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास समय कम है। आज करना है, आज थोड़ा जानने के बाद कल से तो ओनली ध्यान ही होगा, कल कोई बात नहीं होगी। तो आप कीर्तन करने वाले हो, आप ध्यान करने वाले हो, आप जाप करने वाले हो। नंबर 1, इसमें आपकी भावना डालनी है। इसका मतलब आपकी जितनी भक्ति होगी, आपकी जितनी श्रद्धा होगी, आपका जितना भाव होगा, वो सब कि हाँ मैं जा रहा हूँ तीर्थंकरों के पास और तीर्थंकर का दर्शन होने ही वाला है। ये भाव सकारात्मक अंदर जाओगे, ये रंग सम्मिलित हो जाएंगे, तो अनंत अनंत कर्म है वो समाप्त होने के रास्ते पे हम चलेंगे।
कई कर्म ये जाप जाप जपते 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 हमारा कर्म समाप्त हो जाएगा, परंतु शर्त इतनी है कि चेतन मन से ये सब अवचेतन मन तक जाना चाहिए। शब्दों का उद्भव होता है वो नाभि से होता है, कंठ से उसका कंठ से वो प्रकट होता है, और परिणाम होता है वो सब मस्तिष्क पर होता है। तो हमें ये परिणाम करना है, परिणाम करना है तो ये मस्तिष्क पर होना चाहिए, और ये परिवर्तन अपने आप में हो जाए, इसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था की है। हमारे अंदर है ना, यहाँ मस्तिष्क में एक लोलक है, ऐसा लोलक मैं कल फोटो दिखाऊंगी, भेज दूंगी। तो वो मंदिर में घंटा होती है ना, उस तरह का वो लोलक है, और जैसे जाप शुरू होगा ये लोलक चालू हो जाएगा। मंदिर में घंटा बजती है तब आवाज होती है, वैसे हमारे मस्तिष्क में भी ये लोलक चालू हो जाएगा। जितना भक्ति भाव उतना वो अच्छा स्पेक्ट्रम जोर जोर से चलेगा, और फिर अंदर ऐसे 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 रसायन तैयार हो जाएंगे कि हम एकदम शांति, आनंद, प्रसन्नता सबका अनुभव करेंगे। तो चलिए, ये शुरुआत की है मैंने, और जो भी फोटो है चित्र है मैं आपको भेजती रहूंगी। तो हम ये जाप के लिए तैयार होंगे। आज मैं चित्र सामने ही रख देती हूँ, क्यों कि पहले दिन हो सकता है आपको कंठस्थ नहीं होगा और कहाँ जाना है पता नहीं चलेगा। तो आप चित्र को देख के आज खुले आंखें से भी कर सकते हैं। थोड़ी देर खुले आंखों से करने के बाद ध्यान में आया तो फिर आप अपने आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। तो एक बार जितने भी वीडियो ऑन है, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो मैंने बोला है क्या उन लोगों को वो क्लियर हुआ है। बस एक बार जितने ही देख रहे हैं तो वो थोड़े बताए कि यस क्लियर हो गया है, जो मैंने बताया वो समझ में आ गया है। इज इट ओके? समझ में आ गया? चंदा जी हाँ बोल रही है, हाथ भी कर रही है। यस। सुमन, विभा जी, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके समझ में आ गया है, इसी भाव से मूलचंद जी सबको समझ में आ रहा है। इसी अपेक्षा साथ नहीं होगा तो भी प्रैक्टिस 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 करेंगे तो अपने आप आपका हो जाएगा, इसी भाव के साथ। चलिए सब सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। हाथ की मुद्रा, वीतराग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसके ऊपर अंगूठे एक दूसरे को टच करते हुए नाभि के पास स्थापित करें। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ हम मूलाधार चक्र से एक एक चक्र पर जाएंगे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, जो भी चक्र है, और लास्ट में आएगा वो सहस्त्राकार। यहाँ आते ही आपको याद रखना है कि जिणं वापस मूलाधार पर जाना है, इसको भूलना नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है। तो चलिए तैयार। 24 तीर्थंकरों के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ, और मैं आपके दर्शन करने सात सात सीढ़ी चढ़ के आ रही हूँ। जन्म जन्म से मैं भटक रही हूँ, मैं कई जन्म ले चुकी हूँ, अभी थक गई हूँ भगवान, बहुत थक गई हूँ। ऐसे जब भगवान गौतम स्वामी ने कहा तो गौतम स्वामी कहे कोई बात नहीं, आप थक गए तो मैं एक छोटी सी लिफ्ट दे रहा हूँ। हम थकते हैं चलते चलते तो आजकल लिफ्ट यूज करते, तो ये 7 सीढ़ी की छोटी सी लिफ्ट है। इस लिफ्ट से 24 तीर्थंकरों तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। तो शुरू करते हैं। जिनको श्वास भर के आ सकता है वो श्वास भरे, या जहां श्वास छूटे, जैसे भी श्वास का अभी कोई विचार ना करे, केवल तीर्थंकरों के नाम बराबर आ जाए। मूलाधार चक्र पे उसभ अचिज संभव अभिनंदनम च सुमयम च पाहुमपहम सुपासम जिणम चंदापहम सुवीं च
सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुं नरहं च मल्लिं वन्दे नितुभयं नमीक्षिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तह वर्धमानं च। एक बार सभी रुक जाएंगे क्योंकि समझ में आया कि नहीं दिखाने के लिए एक बार आनंद भाई जी मैं एक बार सबको पूरा पूरे के पूरे दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट एक एक चक्र पे जाते हुए मैं हाथ रखती हूँ। तो चलिए सीधे बैठेंगे, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। देखो नीचे मूलाधार चक्र, ओके, उसभ अजिज नाभि पे संभव अभिनंदनम च सुमयं च पहुमपहं सुपासं जिणं च चन्दपः सुवीं च सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिणम् धम्मं सन्तिं च वन्दा अर्थ मल्लिमुनिसुवयं नमीक्षिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तह वर्धमानं च। नाभि पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। वापस अभी आप बिल्कुल चित्र पर ध्यान दीजिए ताकि आपको अभी क्लियर हो गया है। एक बार मैंने दिखाया है तो आप इसको देखते हुए करते जाइए। चलिए जाप शुरू, अभी एंड तक केवल जाप रहेगा, ठीक है। कुशभजिज संभव अभिनंदनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमीक्षिणम् रिट्ठनेमि पासं तह बध्यमाणम् उसभजिज संभव अभिनंदनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं सुवीं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलनन्तं च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुमर्हं च मल्लिं देमुनिस्तुभ्यं नमीक्षिणम् वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तह वर्धमानं च।
उसभज संभव अभिनन्दनं च सुमयं च पावमपहं सुपासं जिणम् च छन्दपहं सुवीं च पुष्पस्यलतिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुमरहं च मल्लिं वन्ते मुनिसुभयं नमीजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वद्धमाणम् च उसभज संभव अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासम् जिणम् चन्दपहं सुवीं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलानन्दम् च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुमरं च मल्लिं मुनिसुभयं नमीजिणम् रिट्ठनेमि पासं वद्धमाणं च उसभजिज संभव अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणम् च चन्दापहं वन्दे सुवीं च पुष्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलानन्दं च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमीजिणम् च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वद्धमाणम् उसभज संभव अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणम् च छन्दपः सुवीं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलानन्दं च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुमरं च वल्लिं मुनिसुभयं नमीजिणम् रिट्ठनेमि पासं वद्धमाणम् उसभज संभव अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणम् छन्दपहं सुवीं च सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलानन्दं च जिणम् धम्मं सन्तिं कुन्थुमरं च मल्लिं मुनिसुभयं नमीजिणम्
झिणं वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः बद्धमानम् च। वृषभजिजसम्भव अभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं झिणं च चन्दपहं सुवींसियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलानन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं कोऽन्थुमर्हं मल्लिं मुनिसुवयं नमि जिणम् रिट्ठनेमि पासं तः बद्धमानम्। एक बार देखिए, मन ही मन करके देखिए, एक बार मन से भाव से आप करते जाइए। इस चित्र में जो है वो एनर्जी फोर्स है, ये बहुत अद्भुत है। ये ऊर्जा स्रोत माला की तरह घूमता रहता है। आपने कई बार देखा हुआ, माला स्वयं आप में फिर रही है, घूम रही है। माला के दोनों छोर इकट्ठे कर जैसे मणि बंद होता है, उसे मेर कहते हैं। और हमारे मेरुदंड में ऊपर के हिस्से में जो भाग है वो इस तरह खुले आकाश की तरह ऊपर छुड़ा हुआ भाग है। ये बंधा हुआ मस्तक है और खुले धागे का प्रतीक है। तो हम यहाँ से पूरी ऊर्जा लेते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम, एक नाम की सेटिंग देखो कितनी सुंदर हो चुकी है। ये आप अगर सही में अकेले में व्यवस्थित करके देखिए खुद, और देखिए कितना सुंदर अनुभव आएगा। वो अनुभव मैंने लिया हुआ है। ये 3 सर्कल में और 3.5 में 22, 23 और 24, 3.5 मात्रा में ये आवर्तन स्पेक्ट्रम पूरा होता है, तब हमारा परमात्मा से मिलन होता है। जैसे दूध में घी होता है, परंतु उस पर प्रक्रिया कहीं नहीं होती है, तब तक ये घी नहीं आता है। वैसे गौतम स्वामी कहते हैं कि जावन लाए, दूध को दही जमाए, मंथन और मक्खन निकल जाएगा और घी बनाएगा। हम दूध जैसे हैं, लोगस से जावन है, विधिवत प्रयोग मथनी है, मक्खन है गाथा 5 और छठा तपाओ और घी तैयार हो जाएगा। 7वीं गाथा कहती है सिद्धों की तरह सिद्ध तेरा ही है, तो मक्खन को तपा तो सही। इस तरह हमारा ध्येय प्रोसेस के रूप में करना है, प्रयोग की शैली चित्र के रूप में करनी है, तीर्थों के नामों की प्रतिष्ठा हमारे साथ करनी है। और ये भी ऐसा कहा हुआ है कि हमारा जो राशि होती है वो कोई ना कोई 24 तीर्थंकरों से, एक तीर्थंकरों से मिलती जुलती है। तो ये 24 तीर्थंकरों में से एक ना एक तीर्थंकर तो हमें मिलने ही वाले हैं, और हमें गाइडलाइन करने ही है रहे, और हमारा दर्शन होने ही वाला है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। तो मैं आप सबको निवेदन करूंगी, 2 मिनट आज तो बात करेंगे हम, क्योंकि कल से कोई बात नहीं होगी। तो आपको समझ में आया, कैसा लगा? 2 मिनट के लिए आप बात कर सकते हो आनंद भाई जी। क्योंकि ये जरूरी है कि क्लियर होना, क्योंकि केवल करने के लिए हमें करना नहीं, क्लियर मधु जी करना। अरोरा, मधु जी नमस्कार। अलका दी, आपने समझाया तो बहुत अच्छा, पर मैं नॉन जर्नी हूँ और इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यस, मुझे इसलिए मुझे इनका बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लोगस के बारे में। तो बिल्कुल कोशिश कर सकूंगी, जरूर करूंगी थोड़े मधु दिन। जी, ये आपकी भावना बहुत अच्छा है। और 24 तीर्थंकर दूसरे कोई नहीं, इस वर्ल्ड में जो भी लोगों ने ये सारे अष्टकर्म जो कर्म है सारे कटा हाँ के जी, जन्म मरण के मालूम। आगे वो है, वो सारे। तो वो जो है वो कोई भी हो तो उनको हम नमन करते। वैसे आपको ये नाम दिए गए हैं, तो धीरे धीरे आपको मैं लोगों का सूत्र भी भेज दूंगी, और आप उसको थोड़ी एक सी बार। मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि
मैंने समझा, मैं पढ़ भी, क्योंकि संस्कृत में पढ़ लेती हूँ। यस, चंदा जी चोपड़ा, बोलिए। जय जिनेन्द्र, वास्तव में बहुत अच्छा समझाया और सारे ही केंद्रों पे हम भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं। बहुत अच्छी चीज लगी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वास्तव में क्योंकि हम लोगों से जानते हैं तो इसलिए हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया। थैंक यू अलका जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके, ठीक है। किसी को कोई Yes, बहुत प्रॉब्लम अच्छी हो, चीज लगी। प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे आपके अंदर सेट हो जाएगा। विजय जी को दीजिए। जय जिनेन्द्र, आपने समझाया वो समझ में आया है, लेकिन क्या श्वास के साथ होना है क्या? क्योंकि श्वास तो बीच में ही खत्म हो जाती है, तो नहीं, फिर प्रयोग स्वास्थ्य के साथ मत कीजिए, जैसे आपकी सुविधा हो करिए। क्योंकि वो क्या है कि उसके लिए पूरी क्लास लेनी पड़ती है, श्वास के साथ कैसे करना है। तो ये सब छोड़ दीजिए, जहां इजी है, जैसे सिंपल लग रहा है वैसे आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। विभा जी, यस दीपा जी। और आप। जय जय जिनेन्द्र, लोगस की साधना वापस करवा रहा है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ और बहुत अच्छे से हुई आज मेरी साधना। और आप तो थैंक यू। एकदम बैठे बैठे करते जाइए ना, तो आप देखना इसके वाइब्रेशंस कैसे आते हैं। उसके पिक्चर भी है, इस तरह वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। और मुझे वो वाइब्रेशन आए थे, पहली बार अच्छा, मैंने वो अनुभव किया था। तो आप जैसे हाँ, जैसे करते जाओगे, आपका पेंडुलम जितना घूमेगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद, यस, मैंने भी थैंक यू। शशि किया था। जी। बहुत धन्यवाद, हाँ जी, आपका जय बहुत बहुत जिनेन्द्र धन्यवाद। जी। हाँ जी, समझ आया, पर थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कल से हम हाँ जी, करेंगे। हाँ जी। आप ये पिक्चर आपके दिमाग में रख लीजिए। पिक्चर जैसे दिया वैसे आप हाथ से भी उसको ड्रॉ कर हाँ दीजिए एक बार, 7 चित्रों के नाम 7 स्थानों पर। तो फिर आपके हाँ दिमाग जी, में फिट बैठ जाएगा, कोई हाँ प्रॉब्लम। जी, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। चित्र भेज दीजिएगा, ये चित्र भेज दीजिएगा। हाँ, पक्का पक्का, ये चित्र मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी हाँ, मधु जी। हाँ जी, मूलचंद जी इसके कुछ साथ कहना है दूसरे भी आपको, पिक्चर मूलचंद भेज जी। दूंगी। वैसे का तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी वो केंद्र भी है, आपने उसमें पिक्चर से ध्यान में आया, आपने बताया प्रैक्टिकली। अब इसको करेंगे तब पता चलेगा कैसे कहाँ तक कर पाए। इसीलिए पहले ही बताया कि 21 दिन ये साधना हमारी चलेगी, और ज्यो ज्यो हम गहराई में उतरेंगे बहुत आनंद आएगा। और आप करके देखिएगा, जब भी आपको समय हो। वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग सुनिए, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ थैंक में यू। आ देखेंगे चेष्टा। कल के लेक्चर में भी एक लोगस का अलग प्रयोग करके दिखाया, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप कल का रिकॉर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपका अहंकार, तिरस्कार, राग द्वेष कैसे दूर करने, वो पूरा बताया हुआ है। तो वो आपके जब राग द्वेष ये सब निकल जाएंगे, तब ये ध्यान साधना और अच्छी हो जाएगी, शुद्ध होने से। लोगस सुमन जी पवार। देखिए, सुमन जी भी नॉन जैन है, हमारे साथ रोज जुड़ती है। सुमन जी, आपका अनुभव आप बताइए प्लीज। सुमन। ओम ओमर मैडम, वो आप तो बहुत सुंदर बता रहे, लेकिन मैं चक्रों के बारे में जानती हूँ, लेकिन आज जो बताया वो ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चित्र भी मैं पहली बार देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी और मधु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका स्टामिना, आपका जो देखने का तरीका है, नजरिया बहुत अच्छा है। ये 24 तीर्थंकरों के नाम है, केवल 24 तीर्थंकरों के। वो लोगोस में आए हुए हैं, परंतु उसको केवल नाम के रूप में लेके लोगस पूरा, इसलिए मैंने पहले लोगस नहीं सिखाया है। हमारा दूसरा ध्यान रहेगा, वो पूरा लोगस पे रहेगा, पूरी लाइन आ जाएगी। ये 21 दिन होने के बाद हम लोगस के नाम से पूरा शोध करेंगे। परंतु पहले ये नाम दिमाग में सेट करना था मुझे, इसलिए ये कल का वीडियो जरूर देखना, राग द्वेष कैसे निकालने। और फिर उसके बाद ये माला फेर के किस तरह हमारा चलेगा, और लास्ट में हम दूसरा प्रयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी जी ओम का, मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आनंद भाई जी, आप जो मेहनत कर रहे हैं और आपके दिमाग में चलता है, वो तो हमें बकेट भी दे बहुत दीजिए। प्रेरणा मिलती है कि भाई हम कुछ नया करें। इसलिए मैं फिर वापस वो लोगों की पुस्तक निकाली और वापस वापस पूरा कर रही, तो बहुत कुछ मिल रहा है। यस्टरडे रिकॉर्डिंग शेयर, यस, यस। पक्की रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपको भी। विभा जी, आनंद जी, थैंक यू थैंक यू थैंक ओम यू, बहुत अरहम। धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी समापन की ओर चलना है हमें। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।